Welcome, friends. Today we will discuss G20 and significance of India's president. So let's start the video. Now here in this video हम लोग डिस्कस करेंगे G20 है क्या, क्यों एस्टैब्लिश हुआ था, इसका कंपोजिशन क्या है, इसका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या है, G20 वर्क कैसे करता है, इंडिया का प्रेसिडेंसी का क्या सिग्निफिकेंस है, एंड ऑब्वियसली एज यूजुअल वी विल डिस्कस एक मेंस का क्वेश्चन एज वेल एज प्रीलिम्स का क्वेश्चन आपके लिए. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट. G20 है ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज का ये ग्रुप है जिनके नाम लिखे हुए ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, फ्रांस आप पढ़ सकते हैं. बट यू में से कि सर इसमें से कुछ नाम आपने येलो कलर में लिखे हुए हाईलाइट किए, इसका क्या कारण है? अगर हम ये काउंट करते हैं तो ये काउंट आता है 3, 4, 5, 6, 7. ऐसा क्यों? लिसन केयरफुली. दिस मीन्स इट इज G7. So can I simply say कि G7 के कंट्रीज भी G20 का पार्ट है? देन क्वेश्चन आता है कि सर G7 क्यों एस्टैब्लिश हुआ था? ऑब्वियसली G7 1975 में एस्टैब्लिश हुआ था बिकॉज ऑफ रिसेशन, इन्फ्लेशन एंड मेनी इश्यूज हैपन ड्यूरिंग दोज पीरियड. G7 में कौन सी कंट्रीज होती है? अगर आप सारे कंट्रीज के नाम देखेंगे तो सारे इंडस्ट्रियलिस्ट और रिच कंट्रीज है. सो ये भी मेंबर्स है. यस. सो G20 और G7 में डिफरेंस क्या है? G7 में सिर्फ डेवलप कंट्रीज होती थी, तो G20 में डेवलप प्लस डेवलपिंग. सो कैन आई सिंपली से G20 रिप्रेजेंट नियरली एंटायर ग्लोबल थिंग्स. कैसे? लुक एट द टेबल. G20 आपको 80% ऑफ जीडीपी रिप्रेजेंट करता है, 75% ऑफ द ट्रेड एंड 60% ऑफ द पॉपुलेशन. दैट शोज द सिग्निफिकेंस ऑफ G20. आगे चलते हैं. क्या G20 मीटिंग्स में सिर्फ ये 20 कंट्रीज रहेंगे? 20 मतलब 19 कंट्रीज होती है और एक यूरोपियन यूनियन. ऐसा नहीं है. जिस कंट्री के पास प्रेसिडेंसी होती है वो कंट्री अगर चाहे तो कुछ और कंट्रीज को इनवाइट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे भारत ने इस बार बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन, यूएई इनको इनवाइट किया गया है. इतना ही नहीं, ये छोड़ के कुछ रेगुलर पार्टिसिपेंट होते हैं जो हमेशा होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं. कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? फॉर एग्जांपल आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, ओईसीडी, यूएन, डब्ल्यूटीओ. सो इनका होना भी अच्छा है क्या? यस, बिकॉज G20 इज डीलिंग विद इकोनॉमिक मैटर. नेक्स्ट. ना G20 का ओरिजिन कब हुआ, स्टार्ट क्यों किया? जैसे कि पहले मैंने कहा कि ऑलरेडी G7 तो था ही इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज का, बट ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हो गया और तेजी से वो स्प्रेड होता गया. बट इसके बाद ही 1999 के आसपास एक डिसीजन लिया गया आफ्टर एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस. एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस जो कि एक बहुत बड़ा झटका था सबके लिए, तो उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं भाई, ऐसा कोई फोरम होना चाहिए जहां पे हम ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इशू डिस्कस कर सकते हैं. मैं फिर से रिपीट करता हूं, ग्लोबल इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल इशू डिस्कस कर सकते हैं. सो कैन आई सिंपली से G20 एक प्रीमियर फोरम है. किसके लिए है? फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. सो G20 का मेन सिग्निफिकेंस क्या है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन. अभी नीचे मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है कि इंडिया के पास इसका प्रेसिडेंसी मिला है. यस, 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 23 तक. आगे चलते हैं. नो, जैसे कि पहले ही कहा मैंने कि G20 में फाइनेंशियल इशू से ज्यादा डील किया जाता था. दैट इटसेल्फ मींस किसी भी देश के तरफ से रिप्रेजेंट कौन करता होगा? ऑब्वियसली इट इज फाइनेंस मिनिस्टर या फिर उस देश के बैंक के, सेंट्रल बैंक के गवर्नर. फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंडिया इट इज आरबीआई गवर्नर. मतलब G20 में रिप्रेजेंट कौन करते थे? एक तो फाइनेंस मिनिस्टर या फिर रिजर्व बैंक के गवर्नर. बट 2007 के आसपास एक ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया इकोनॉमिक का, और उसके वजह से ये डिसाइड कर दिया कि अभी G7 को और थोड़ा ऊपर बढ़ाते हैं. दैट इज लीडर लेवल हो गया. लीडर लेवल मतलब जो हेड ऑफ गवर्नमेंट रहेंगे. फॉर एग्जांपल भारत के बारे में हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन रहेंगे? प्राइम मिनिस्टर. यूएस के बारे में ऑब्वियसली यूएस के प्रेसिडेंट. दैट इटसेल्फ मींस 99 में जो इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल फाइनेंस मिनिस्टर या सेंट्रल बैंक के गवर्नर होते थे, अब उसके साथ साथ हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होंगे. सो दैट इटसेल्फ मींस G20 का सिग्निफिकेंस बढ़ते गया.
इतना ही नहीं, जो G20 पहले इकोनॉमिक मैटर से डील करता था, अभी G20 का रोल और स्कोप बढ़ा दिया गया। कैसे? G20 के एजेंडा में बाकी चीजें भी आ गई। कौन सी? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हेल्थ, एग्रीकल्चर, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज, एंटी करप्शन, ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ गए G20। सो कैन आई सिंपली से कि 2008 के बाद G20 का स्कोप व्यापक हो चुका है। अगर ऐसा पूछा गया तो आंसर क्या आएगा? डेफिनेटली यस। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर G20 का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्या है? इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसका सेक्रेटरीट कहाँ पे है? लिसन केयरफुली, G20 का कोई सेक्रेटरीट नहीं है। इट डज नॉट हैव अ चार्टर और सेक्रेटरीट। सो इसका कोई सेक्रेटरीट नहीं है। देन आप कहोगे कि सर फिर काम कैसे चलता है? कंसिस्टेंसी तो होनी चाहिए काम में। यस, होती है। कैसे? ट्रॉयका। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, सर ट्रॉयका का मतलब क्या होता है? ट्रॉयका मतलब तीन। मतलब क्या? सामने यहाँ पे दिखेगा। इस साल प्रेसिडेंसी भारत के पास है, पिछले साल ये इंडोनेशिया के पास थी और नेक्स्ट ईयर ये ब्राजील। मतलब एग्जिस्टिंग कंट्री प्रेसिडेंसी पिछले साल का और आने वाले साल का, ये तीनों एक साथ काम करते हैं इन सच अ मैनर कि G20 का काम में कंटिन्यूटी रहे हमेशा। आई होप ये मतलब क्लियर हुआ है ना। एंड फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि तीनों कंट्री अगर देखेंगे आप, इंडिया, इंडोनेशिया और ब्राजील, तीनों के तीनों कंट्रीज ये डेवलपिंग कंट्रीज है। ये बहुत सिग्निफिकेंस है क्योंकि पहले डेवलप कंट्री के पास मोस्टली चीजें होती थी, लेकिन अब डेवलपिंग कंट्रीज के पास प्रेसिडेंसी आ चुकी है और इंडिया के टाइम पे इंडिया को भी प्रेसिडेंसी ऐसे वक्त मिला है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट समय है। इतना ही नहीं, ब्राजील के बाद नेक्स्ट प्रेसिडेंसी जो आने वाला है वो है साउथ अफ्रीका। ना साउथ अफ्रीका क्यों कहा मैंने? बिकॉज एक और फोरम है जिससे इंडिया अटैच है, इंडिया ब्राजील साउथ अफ्रीका। सो डोंट यू थिंक इसलिए भी ये मायने रखता है? और थोड़ा आगे चलते हैं। साथ साथ यहाँ पे शेरपास भी होते हैं। ये शेरपा क्या करते हैं? शेरपास कौन होते हैं? तो शेरपास पर्सनल इमिशरीज ऑफ द लीडर, मतलब जो लीडर होते हैं उनके पर्सनल इमिशरीज होते हैं। इनका मेन काम क्या होता है? निगोशिएशंस करना, कोऑर्डिनेट करना, डिस्कसिंग एजेंडा। नेक्स्ट, और वही चीज टेबल फॉर्मेट में देखते हैं। जैसे G20 वर्क करता है, जैसे मैंने कहा, एक है शेरपा ट्रैक, दूसरा है फाइनेंस ट्रैक और तीसरा है एंगेजमेंट ग्रुप्स। शेरपास कौन होते हैं? मैंने अभी कहा वो पर्सनल इमिशरीज होते हैं। किसके? लीडर्स के, राइट। और शेरपास का मेन काम क्या होता है? निगोशिएशंस करना, एजेंडा के बारे में डिस्कस करना, कोऑर्डिनेट करना। ये सारे इंपॉर्टेंट काम कौन करता है? शेरपास करता है। फाइनेंस ट्रैक में कौन होते हैं? ऑब्वियसली फाइनेंस मिनिस्टर रहेंगे और सेंट्रल बैंक के गवर्नर रहेंगे। तो इनका काम क्या होगा? ऑब्वियसली डील्स विद फाइनेंस, तो इसके मीटिंग्स नॉर्मली 4 मीटिंग होते हैं। 2 मीटिंग वर्ल्ड बैंक और IMF की मीटिंग के साथ साथ होते हैं। ऑब्वियसली फोकस एरिया क्या रहेगा? फाइनेंस, इकोनॉमिक मैटर, मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज एंड फाइनेंशियल आर्किटेक्चर, इसके बारे में। इसके साथ साथ एंगेजमेंट ग्रुप्स भी होते हैं। उनमें कौन होता है? सिविल सोसाइटी, थिंक टैंक, विमेन, बिजनेस ग्रुप, ये भी होते हैं। सो दैट देयर शुड बी डिस्कशन गोइंग ऑन विद इन डिफरेंट ग्रुप। सो ये सारे मिलके डिस्कशंस कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बाद अभी आगे चलते हैं। G20 जो अभी भारत के पास प्रेसिडेंसी है, हमने क्या लोगो डिजाइन किया है? अगर आप ये लोगो ठीक तरह से देखते हैं तो लोगो ड्रॉज इंस्पिरेशन फ्रॉम वाइब्रेंट कलर्स ऑफ इंडियाज नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग के कलर्स कौन से हैं? सैफरन, ग्रीन, व्हाइट एंड ब्लू। नॉट ओनली दिस, इसका और एक सिग्निफिकेंस क्या है? डू यू थिंक इंडिया को जो प्रेसिडेंसी मिला है, डेफिनेटली इसको काफी फायदा भी है, इसका सिग्निफिकेंस है, बट एट द सेम टाइम चैलेंजेस भी बहुत सारे हैं। सो हम इसमें से क्या दिखाना चाहते हैं? लोटस एंड अर्थ। क्या दिखाना चाहते हैं? कि दो चैलेंजेस एग्जिट करते हैं, बट इन्हीं चैलेंजेस के साथ साथ हम ग्रोथ भी कंटिन्यू कर सकते हैं। और अर्थ लेने का रीजन क्या है? अर्थ रिफ्लेक्ट्स द इंडियाज प्रो प्लैनेट अप्रोच। वसुधैव कुटुंबकम हमेशा कहते हैं, जो कि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। एंड ऑब्वियसली भारत लिखा हुआ है यहाँ पे देवनागरी स्क्रिप्ट में। आगे चलते हैं। नाउ द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी क्या है?
जैसे कि मैंने कहा वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली फॉर एंटायर ग्लोब। नाउ ये थीम अफर्म क्या करता है? वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ्स, वैल्यू ऑफ ऑल लाइफ अफर्म करता है। ऑल लाइफ मतलब कौन आएगा इसमें? सिर्फ ह्यूमन आएंगे? नहीं, ह्यूमन, एनिमल, प्लांट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सभी का इंटरकनेक्टेडनेस। मतलब क्या? एक अर्थ, एक फैमिली और डेफिनेटली सबका एक फ्यूचर, ये दिखाता है। नाउ यहाँ पे जो लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, जिसे चाइना ने ऑब्जेक्ट किया था। क्यों किया था? क्योंकि चाइना का कहना है वसुधैव कुटुंबकम संस्कृत में लिखा हुआ है और यूनाइटेड नेशंस की जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है वो अरेबिक, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन एंड स्पेनिश है। दैट्स द रीजन अगर आप डॉक्यूमेंट्स देखेंगे तो आपको वसुधैव कुटुंबकम ये वर्ड शायद नहीं दिखेगा एक्सेप्ट फॉरेन मिनिस्ट्री के मीटिंग में। उसके जगह पे कौन सा वर्ड हमें दिखता है? वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट, अगर आप लोगो और थीम के बारे में एक और चीज जानना चाहते हैं तो वो क्या है? ये प्रेसिडेंसी दिखाता है जस्ट एंड इक्विटेबल ग्रोथ फॉर ऑल इन द वर्ल्ड। मतलब क्या? जो ग्रोथ होनी चाहिए वो इंक्लूसिव होनी चाहिए। जो पीरियड है, टर्बुलेंट टाइम्स है, इसमें सस्टेनेबल एंड होलिस्टिक ग्रोथ होनी चाहिए, ये भारत का कहना है। सो डोंट थिंक भारत अपने लोगो और थीम के थ्रू एक बहुत ही पावरफुल मैसेज दे रहा है। किसके बारे में? कि पूरी दुनिया में ग्रोथ तो होनी चाहिए बट ग्रोथ इंक्लूसिव होनी चाहिए। कौन से टाइम पे? टर्बुलेंट, अभी कोविड हो चुका है, उसके बाद रिसेशन हो चुका है, इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, सो बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी है। बट ऐसे में सबका ग्रोथ होना चाहिए और वो ग्रोथ सिर्फ कुछ लोगों का नहीं तो इंक्लूसिव मैनर में होना चाहिए। यही हमारे लोगो और थीम का मेन एम है। नेक्स्ट है G20 लीडर्स समिट। जस्ट नाउ मैंने कहा कि G20 के बहुत सारे लीडर्स और बहुत सारे मीटिंग्स होती हैं, मोर देन 50 मीटिंग्स। तो ये समिट क्या होता है? समिट का मतलब होता है यहाँ पे हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे मैंने कहा कि अब यूएस के प्रेसिडेंट या रशिया के प्रेसिडेंट, भारत के पंतप्रधान, ये सारे मिलेंगे। कहाँ, कब? सितंबर 9 और 10 को। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। और यहाँ पे वो G20 लीडर्स एक डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर देते हैं, कमिटमेंट टुवर्ड्स प्रायोरिटी डिस्कस एंड एग्रीड। मतलब आपने जो भी कमिटमेंट डिस्कस किए, जो एग्री हो चुका है, उसके ऊपर एक डिक्लेरेशन इशू किया जाएगा। दैट्स रीजन इस समिट का इंपॉर्टेंस है। नेक्स्ट, इंडिया की प्रायोरिटी क्या है? जैसे कि मैंने कहा, ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट, रेजिलिएंट ग्रोथ, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, वुमेन लेड एम्प्लॉयमेंट एंड अदर इश्यूज। ना इंडिया को G20 का प्रेसिडेंसी तो मिला है, बट डज दैट मीन प्रेसिडेंसी का सिग्निफिकेंस है और उसके सामने चैलेंजेस नहीं है? और ये चैलेंजेस है तो उसे कैसे डील करना चाहिए? देयर आर मेनी चैलेंजेस इन फ्रंट ऑफ इंडिया G20। लेट अस डिस्कस वन बाय वन। पहला, डोंट यू थिंक दुनिया भर में प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं, मोस्टली फूड के? सो ऑब्वियसली अगर फूड के प्राइसेस बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन होना तो जायज़ है, और अगर इन्फ्लेशन होता है तो मोस्ट ऑफ द टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी भी हो सकती है। नॉट ओनली दिस, एनर्जी सिक्योरिटी का भी इश्यू है ड्यू टू रशिया यूक्रेन इश्यूज। दैट इटसेल्फ मीन्स इंडिया को फूड एंड सिक्योरिटी इश्यूज, राइजिंग प्राइसेस, इन्फ्लेशन, ग्लोबल सप्लाई चेन जो कि ब्रेक हुआ है काफ़ी हद तक, उसके बारे में भी काम करना पड़ेगा। इतना ही नहीं, रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके वजह से काफी इश्यूज आ चुके हैं। थ्रेट ऑफ स्टैगफ्लेशन आ चुका है और क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा, इकोनॉमिक इम्प्लीकेशंस, वो भी इंडिया को आंसर करना होगा। नेक्स्ट, अब आते हैं लास्ट इसमें कि मेंस के लिए इसमें क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं। लिसन, कैन G20 बी ऑल्टरनेटिव टू यूएन सिक्योरिटी काउंसिल? क्या यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल को G20 ऑल्टरनेटिव हो सकता है? आंसर करो। यू में से कि सर कैसे पॉसिबल है? यूनाइटेड नेशंस तो सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और यूनाइटेड नेशंस का मेन काम है दुनिया में पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना, और G20 तो मोस्टली डील करता है इकोनॉमिक एंड अदर मैटर्स के रिलेटेड। सो दोनों के इश्यू तो अलग है। बट एक बात बताओ मुझे, यूनाइटेड नेशंस के सिक्योरिटी काउंसिल में ड्यू टू वेटो हमने भी देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम काम होते ही नहीं, काम स्टैग्नेंट हो जाते हैं।
वेटो पावर का यूज़ होता है, मिसयूज़ होता है, वह हर चीज़ हमने देखी है। तो ऐसे नहीं लगता कि अगर G20 यूरोपियन इश्यूज़ या कहीं पे भी पीस एस्टैब्लिश करने में सक्सेसफुल होता है, तो G20 कैन बी अल्टरनेटिव टू यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, क्योंकि G20 का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है? यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज भी है और डेवलपिंग कंट्रीज के। जैसे कि मैंने पहले ही कहा कि ये 60% से ज़्यादा वर्ल्ड पॉपुलेशन ये करता है, 80% से ज़्यादा जीडीपी और 75% ऑफ द ट्रेड। नॉट ओनली दिस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में वेटो है जिसका मिसयूज होता है। G20 में वेटो नहीं होगा, डिसीजन कंसेंसस से होती। सो डेफिनेटली G20 कैन बी ऑल्टरनेटिव, यस इट कैन बी ऑल्टरनेटिव। यूक्रेन को इंडिया ने इनवाइट किया है क्या? द आंसर इज ऑब्वियसली नो। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने G20 मेंबरशिप किसको प्रपोज किया गया है? इजिप्ट को, नाइजीरिया को, मॉरिशस को या अफ्रीकन यूनियन को? जो आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।